अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसमें स्टेजेस होती हैं, 6 स्टेजेस से मिलकर एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर इट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस बात की यकीन दहानी के लिए कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मिला रहा है प्रॉपरली, अच्छे तरीक़ेकार से। ठीक है, इसमें बेटा रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हमारी पहला फेज़ है, डिज़ाइन हमारा दूसरा फेज़ है, डेवलपमेंट हमारा तीसरा फेज़ है और टेस्टिंग हमारा चौथा फेज़ है, पाँचवा फेज़ है डिप्लॉयमेंट और छठा फेज़ है मेंटेनेंस। ठीक है, इन सारे फेजेस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी सिस्टम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहलाता है। इस इब्तदाई फ़ेज़ में जो हमारा मकसद होता है वो होता है समझना और कलेक्ट करना व्हाट सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव, कि सॉफ्टवेयर हमारा किस चीज़ को हासिल करना चाहता है। इसमें शामिल है बातचीत करना उन लोगों से जो इंटरेस्ट रखते हों और इस्तेमाल करना चाहते हो हमारा सॉफ्टवेयर, और उन स्टैक होल्डर से। स्टैक होल्डर क्या है, मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा ये कि स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं। वैसे बता देता हूँ, स्टैक होल्डर होते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आपके सिस्टम के साथ रिलेट होते हैं। इन्वेस्टर भी हो सकते हैं ये। उसके बाद की एक्टिविटीज़ इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, पहला है इंटरव्यू एंड सर्वे। इंटरव्यू और सर्वे क्या है, पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इंटरव्यू होता है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से बातचीत करना, वो आपका इंटरव्यू कहलाएगा। सर्वे होता है कि एक क्राउड के से, ठीक है, एक बहुत से ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो आपका सर्वे कहलाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन होती है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो काम कर रहे हैं, आपने ऑब्ज़र्व करना, मुशाहदा करना और देखना है कि उसमें क्या गलती है या उस तरीक़ाकार को आप मज़ीद चेंज करके मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। वो आपका मुशाहदा होगा, ऑब्ज़र्वेशन होगी। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या है, जो पहले से बन रहा है, जो पहले से बना हुआ है आपका सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को रीड करना, उसका जो यूज़र मैनुअल होता है या उसका एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर, वो एक उसका रिव्यू बना के दे देते हैं, जिसे यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड भी कहा जाता है, उसको रिव्यू करना। उसके बाद है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि सिस्टम आपका जो है वो उसने क्या करना है, सिस्टम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शन। ठीक है, ये एक मखसूस बिहेवियर या फंक्शंस ऑफ द सिस्टम जो है उसको बयान करता है। दीज रिक्वायरमेंट आउटलाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट की आउटलाइन जो है वो ये है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। इंक्लूड टास्क, काम, सर्विसेज, फंक्शन एंड द फंक्शनैलिटी दैट द सिस्टम मस्ट डू एंड परफॉर्म, कि जिसको सिस्टम ने मस्टली करना है, यानी कि आपके सिस्टम ने क्या करना है, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि आपने एक लाइब्रेरी का फंक्शन बनाना है, लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक सिस्टम बनाना है, तो उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन क्या है कि जो आपके उस लाइब्रेरी सिस्टम में रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो अपने नाम, ठीक है, उसके साथ वो रजिस्टर हो, आपको पता हो कि मेरा ये यूज़र है, इसकी ये डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। उसके बाद है कि बुक बोरो, कि उसको ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो आपसे बुक बोरो कर सके। ठीक है, लाइब्रेरी में बुक बोरो की जाती है, यानी कि उधार ली जाती है कुछ दिन पढ़ने के लिए, उसके बाद वापस कर दी जाती है। जब वो वापस करेगा तो वो बुक रिटर्न होगी, तो उसके स्पेसिफिक अकाउंट से वो बुक ख़त्म हो जाएगी कि ये उसने वापस कर दी है। जो भी चार्जेस होंगे वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो बुक्स का स्टॉक लाइब्रेरियन के पास पड़ा हुआ है, वो उसकी इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री को मैनेज करना। अगर कहीं नई नई बुक्स आती हैं तो उन बुक्स को ऐड करना, ठीक है, वो सारे का सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। उसके बाद नोटिफिकेशन है कि अगर यूज़र कोई बुक बारो करके ले गया है तो उसकी जब ड्यू डेट आती है
तो उसको एक उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए कि ये इस बुक की ड्यू डेट आ चुकी है, आप इसे रिटर्न कर दें। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है कि जो फंक्शन आपने जो सिस्टम बनाया है, जो उसकी जो फंक्शनैलिटी जो उसने परफॉर्म किया उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स हैं पाबंदियाँ, कि उस सिस्टम पे आपने जो पाबंदियाँ लगाई हैं क्या वो उनको अडॉप्ट कर रहा है, क्या वो तब्दीलियाँ वो पाबंदियों को फॉलो कर रहा है। दिस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम परफॉर्म अ फंक्शन रेदर देन व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, इसमें हम देखा जाता है कि सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं देखा जाता कि सिस्टम ने क्या करना है या क्या करना है, वो देखते हैं हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और नॉन फंक्शनल में देखते हैं कि सिस्टम ने जो किया है वो उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, डिफरेंस है बेटा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के डिफरेंस है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पहला पॉइंट है डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के एक मखसूस बिहेवियर को बयान करता है। नॉन फंक्शनल का पहला पॉइंट है डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को ये ज़ाहिर करता है। व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में देखते हैं। नॉन फंक्शनल में देखते हैं हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, कि सिस्टम ये कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूज़र इंटरफेस एंड द सिस्टम टास्क। ये यूज़र इंटरेक्शन, सॉरी, यूज़र की इंटरेक्शन यानी कि उसके मुतवज्जो होने के और सिस्टम के कामों से मुतल्लक होता है। रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, यूजबिलिटी, रिलायबिलिटी टीसी। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, उसकी यूजबिलिटी, इस्तेमाल करने की सलाहियत, और रिलायबिलिटी, उसकी पायदारी के मतलब होता है। एग्जाम्पल, यूज़र कैन बारो बुक्स, ठीक है, यूज़र कुछ बुक्स बारो कर सकता है। इसमें है सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूज़र सिमल्टेनियसली, कि यूज़र सिस्टम जो है वो एक वक्त में 1000 यूज़र्स को एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली बिलतरतीब यानी कि एक ही वक्त में उनको डील कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा फेज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या है कि जो सिस्टम हमने सोचा है कि हम ये सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उस सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम प्लान आउट करते हैं हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क, कि सॉफ्टवेयर किस तरह नज़र आना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ ड्राइंग अ ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स कहते हैं नक्शे को। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, एक हाउस को बनाने के लिए आप एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है, नक्शे में क्या है, आपने क्रिएट डायग्राम्स। डायग्राम्स क्या है कि जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी है लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन का लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए, उसके वो क्रिएट डायग्राम्स है, उसके डायग्राम्स बनाने हैं आपने। डेवलप मॉडल्स, मॉडल्स क्या है कि बुक बोरो का मॉडल क्या होगा। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो है, मॉडल्स क्या है आपके फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनको डेवलप करना है। ठीक है, प्लान द आर्किटेक्चर, उसका बनावट कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने प्लान आउट करना है। उसके बाद है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, जब बताएंगे कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि बुक बोरो करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या होगी आपकी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट तीसरा फेज है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन की एक्चुअल कोडिंग करेंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे। डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिन। ठीक है, यहाँ पे उसकी सॉफ्टवेयर की जो असल क्रिएशन बनावट है वो स्टार्ट होती है। दिस इज़ वेयर द प्रोग्रामर्स राइट द कोड। ठीक है, ये है कि जहाँ पे प्रोग्रामर्स कोड को राइट करते हैं, विच इज़ द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का सेट है, जो कंप्यूटर जिसकी कंप्यूटर पैरवी करता है परफॉर्म करने के लिए मखसूस काम, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, जो डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन में आपने बताए हैं, विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड हाउ इट शुड लुक, कि सॉफ्टवेयर क्या करे और ये कैसा नज़र आए। प्रोग्रामर्स जो हैं वो ट्रांसलेट करते हैं इन स्पेसिफिकेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आगे चौथा फेज़ है हमारा बेटा टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमने सिस्टम बनाया है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको चेक करते हैं क्या आया कि जिस काम के लिए बनाया वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिवेल्प, जैसे ही सॉफ्टवेयर डिवेल्प हो जाए, इट अंडरगोज अ क्रूशियल फेज कॉल्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये एक अहम फेज से गुजरता है जिसे टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई यानी बग्स, बग या एरर्स, गलती को कहते हैं। ठीक है, देखा जाता है कि उसमें कोई गलती है कि नहीं या कोई इशू नहीं है, उसमें हम उसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं,
उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। आगे पाँचवा फेज़ है बेटा हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या है कि उस सॉफ्टवेयर को बना के रिलीज़ कर दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाता है, जिसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। जब सॉफ्टवेयर बन जाए, सॉफ्टवेयर हैज़ बीन थॉरोली टेस्टेड एंड एनी इशू हैव बीन फिक्स्ड, अगर उसमें कोई इशू है टेस्टिंग होगी तो उसके बाद इट मूव्स टू द डिप्लॉयमेंट फेज। तो ये डिप्लॉयमेंट फेज में जाता है। डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूजर टू एक्सेस एंड यूज। डिप्लॉयमेंट क्या है? एक अमल है बनाने को सॉफ्टवेयर दस्तयाब किया जाता है यूजर्स को टू एक्सेस एंड यूज, कि वो रसाई हासिल कर सके और उसे इस्तेमाल कर सके। जिसमें आ जाती है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी जो फाइल्स हैं वो कॉपी होती हैं आपके सिस्टम में। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? तश्कील देना, तरतीब देना, ठीक है? उसको तरतीब दे दिया जाता है आपके सिस्टम में। उसके बाद टेस्टिंग द रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया में इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस। लास्ट फेज है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है? उस सिस्टम को बरकरार रखना। द फाइनल फेज इन्वॉल्व ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट। ठीक है, अगर सिस्टम कोई अपडेट मांगता है तो उसको अपडेट करना, यानी कि उसको इस्तेमाल के काबिल रखना, उसकी मेंटेनेंस, उसका देखभाल करना। ठीक है, ये सारी हमारी मेंटेनेंस में आ जाती है। दिस इंश्योर द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस टू फंक्शन करेक्टली एंड अडाप्ट टू एनी चेंज इन द यूज़र नीड्स और टेक्नोलॉजी। यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर उस नई आने वाली टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर सके। अब यूज़र को कोई और चीज़ें चाहिए उस सिस्टम में तो वो नई चीज़ें भी ऐड हो सके, तो ये आपका मेंटेनेंस होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और बेटा अगर कोई